स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्रो पॉइंट JMB में। तो आज हम लेकर आए हैं BSc एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर का चौथा पेपर जो है फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर। चलिए इसे आज सॉल्व करते हैं, देखते हैं। पहला प्रश्न है, खजूर का व्यावसायिक प्रसारण है। तो खजूर का व्यावसायिक प्रसारण है अंतःभूस्थायी द्वारा। इसका राइट आंसर होगा बी। चलिए अगला देखते हैं। गूटी प्रसारण विधि व्यवसाय रूप से अपनाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, लीची में। अगला प्रश्न है, गर्म एवं तर, ग्रीष्म तथा माध्यम शीत प्रमुख लक्षण हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, उष्णकटिबंधीय जलवायु। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फालसा फल का कुल है टिलियेसी। इसका राइट आंसर होगा डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्ट्रॉबेरी एवं अनानास फल पौधे कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा बी, दीर्घकालीन पौधे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चट्टानें एवं पत्थरों पर उगने वाले पौधे कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा बी, शैलोदीप्ति। अगला प्रश्न है, उच्च सघनता रोपण पद्धति की तृण बागवानी में प्रति हेक्टेयर पौधों की संख्या रोपित होती है। तो इसका राइट आंसर होगा डी, 20,000 से 1,00,000 पौधे। अगला प्रश्न है, भारत में प्रमुख फल उत्पादक राज्य हैं। तो इसका राइट आंसर होगा सी, महाराष्ट्र एवं आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, हार्मोन शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, ग्रीक भाषा शब्द से। अगला प्रश्न है, आमों में फलन की प्रवृत्ति होती है। तो आमों में फलन की प्रवृत्ति मिश्रित फलन है। राइट आंसर होगा ए। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निषेचित अंडकोशिकाओं से भ्रूण या बीज बनने की प्रक्रिया कहलाती है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, अनिषेच जनन। अगला प्रश्न है, निम्न में क्रांति श्वासी फल है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, अंजीर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बहुमंजिली रोपण पद्धति अपनाने वाले राज्य हैं। तो इसका राइट आंसर होगा डी, केरल एवं कर्नाटक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फलों की रानी कहा जाता है। तो फलों की रानी का राइट आंसर है सी, मैंगोस्टीन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में बहुभरूड़ी फल है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, जामुन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। केला का फल वनस्पतिक रूप से कहलाता है। तो इसका राइट आंसर होगा डी, बेरी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तना एवं उससे लगी शाखा के मध्य के कोण को कहते हैं। तो इसको कहते हैं क्रोच कोण। राइट आंसर होगा सी। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। सूक्ष्म प्रवर्धन प्रसारण में रोग मुक्त पौधे प्राप्त होते हैं। तो मेरिस्टेम कल्चर द्वारा। राइट आंसर होगा ए। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अधिकतम जल उपभोग वाली सिंचाई विधि है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, टपक सिंचाई विधि। राइट आंसर इसका सी। आधारी ऑक्सीजन है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, IAA। अगला प्रश्न है, अधिकतम एवं न्यूनतम द्युतिशील आवश्यकता वाले शीतोष्ण फल हैं। तो इसका राइट आंसर होगा बी, सेब एवं स्ट्रॉबेरी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अधिकतम किशोरावस्था अवधि वाला फल वृक्ष है। तो इसका आंसर होगा सी, आंवला।
आंवला भी है, अमरूद भी दिखा रहा। तो ये लोग, आप लोग बताइए इसका राइट आंसर कौन सा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शुष्क जलवायु के फलों का राजा है, तो इसका राइट आंसर है सी, बेर। अगला प्रश्न है, पौधा जो परागकणों का स्रोत होता कहलाता है। राइट आंसर होगा बी, परागद। तना, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तना या शाखा या फूल गोबेवत फलन प्रमुख रूप से होती है, तो इसका राइट आंसर होगा ए, कटहल में। अगला प्रश्न देखेंगे। सेब में फल कल का विभेदन उपयुक्त समय है, तो इसका राइट आंसर होगा ए, जून जुलाई। अगला प्रश्न है, फलों में बटर फ्रूट के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर होगा डी, एवोकाडो। अगला प्रश्न है, एनोना चेरीमोया वनस्पतिक नाम है, तो इसका राइट आंसर होगा बी, सीताफल का। अगला प्रश्न है, सिंचाई जल के साथ उर्वरक को देना कहलाता है, तो इसका राइट आंसर होगा सी, फर्टिगेशन। अगला प्रश्न देखते हैं। औद्योगिकी लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना ये शब्द हैं, तो इसका राइट आंसर होगा डी, हॉर्टस प्लस कल्चर। अगला प्रश्न है, मध्यवर्ती शाखा का प्रयोग मध्यवर्ती शाखा का प्रयोग कलम बंधन की किस विधि में होता है, तो इसका राइट आंसर होगा बी, शीश रोपण कलम बंधन। अगला प्रश्न है, एब्रोआ कैरम्बोला किस फल का वनस्पतिक नाम है, तो इसका राइट आंसर होगा सी, कमरख का। अगला प्रश्न है, ढैंचा हरी खाद के रूप में प्रयोग करने पर प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन भूमि स्थिर करता है, तो इसका राइट आंसर होगा ए, 130 kg। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से एक लिंगाश्रायी फल है। निम्न में से एक लिंगाश्रायी फल है, तो इसका राइट आंसर होगा बी, खजूर। अगला प्रश्न है, बेर में काट छांट का उपयुक्त समय है। इसका राइट आंसर होगा सी, अप्रैल मई। अगला प्रश्न देखेंगे। स्वयं कटाई छटाई वाला फल है, तो इसका राइट आंसर होगा बी, फालसा। अगला प्रश्न देखते हैं। उर्वरकों का प्रयोग विधि में सबसे अधिकतम उपयोग क्षमता होती है, तो इसका राइट आंसर होगा डी, पहाड़ी छिड़काव विधि में। विटामिन निम्न फलों में विटामिन सी का स्रोत है, तो इसका राइट आंसर होगा बी, लीची। ये गलत हो गया है, अमरूद नहीं है इसका राइट आंसर होगा लीची। चलिए अगला देखते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों के लिए पौधे के रोपण में उपयुक्त विधि है, तो इसके राइट आंसर होगा बी, समोच्च रेखा विधि। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में शुष्क जलवायु के लिए उपयुक्त फल है, तो इसका राइट आंसर है सी, बेर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। ऑस्ट्रोमलेशिया विकार मनुष्य में किस तत्व की कमी के कारण होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ए, कैल्शियम। अगला प्रश्न है, अरे सॉरी यार। अगला प्रश्न है, स्कर्वी बीमारी होने का प्रमुख कारण है, तो इसका राइट आंसर होगा सी, विटामिन सी की कमी से। उद्यान विज्ञान की वह शाखा जो शाखोत्पादन से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर होगा बी, ऑलरिकल्चर। अगला प्रश्न है, बिना परागण या निषेचन के फलों का बनना कहलाता है। राइट आंसर होगा ए, अनिषेच फलन। अगला प्रश्न है, आफलन
आफलन के प्रमुख कारण हैं, तो इसका राइट आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। ये तीनों ही आफलन के प्रमुख कारण हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। पूर्वकालीन पूर्वकाल स्त्री केसरी एवं भिन्न वैयक्तिकता दशाएं प्रमुख रूप से पाई जाती हैं, तो इसका राइट आंसर होगा बी, अनार में। अगला प्रश्न है, जब पुष्प के नर एवं मादा अंग एक ही समय पर परिपक्व होते हैं तो वह अवस्था कहलाती है समकाल परिपक्वता। इसका राइट आंसर होगा ए। पक्षियों द्वारा परागकणों का एक स्थानांतरण कहलाता है, तो इसका राइट आंसर होगा सी। और जल द्वारा होगा तो ये हाइड्रोफिलिक स्थानांतरण, ये जल द्वारा है। और ये जीव जंतु द्वारा एनिमोफिलो स्थानांतरण, तो आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। केवल नरंग उपस्थित वाले पुष्प कहलाते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। ये तीनों ही नर अंग उपस्थित वाले पुष्प कहलाते हैं। बीज जिसमें केवल एक भ्रूण पाया जाता कहलाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ए, एक भ्रूणी बीज। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। निम्न में वृद्धि निमायक है, तो इसका राइट आंसर होगा सी, नहीं, इसका राइट आंसर होगा डी, B9। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। साइटोकाइनिन हार्मोन प्रमुख रूप से संश्लेषित होता है, तो इसका राइट आंसर होगा सी, जड़ें तथा छोटे विकसित फलों में। अगला प्रश्न देखेंगे। फलों के पकने की प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाला हार्मोन, तो इसका राइट आंसर होगा सी, इथाइलिन। 241 है, तो इसका राइट आंसर है ए, ऑक्सिन। अगला प्रश्न देखेंगे। पौधों का पृथ्वी की ओर मुड़ना कहलाता है, तो इसका राइट आंसर होगा बी, गुरुत्वाकर्षण। फल वृक्ष की सदाई की सर्वोत्तम विधि है, तो इसका राइट आंसर होगा सी, रूपांतरित अग्रप्रोय विधि। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। बोरोक्स में बोरान की मात्रा होती है, तो इसका राइट आंसर होगा ए, 11%। अगला प्रश्न देखेंगे। डाई कैल्शियम फास्फेट उर्वरक है, इसका राइट आंसर होगा ए, जल में घुलनशील। अगला प्रश्न है। एनहाइड्रस अमोनिया उर्वरक में नाइट्रोजन की मात्रा होती है, तो इसका राइट आंसर होगा बी, 82%। रोपण की किस पद्धति में वर्गाकार पद्धति की तुलना प्रारंभ से लगभग 90% से अधिक पौधे रोपित होते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा सी, पूरक पद्धति में। तो हमारे 60 का क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो आप लोग बताइए वीडियो कैसा लगा। अगर कहीं वीडियो में गलती हुई हो तो माफ़ कीजिएगा। धन्यवाद।